स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज मैं एक ऐसे इंजीनियर के बारे में बात करूंगा जो कि साइट पे रह के जब वो ब्रिज को बनाता है तो मिनिमम 5 ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जिससे उसका दिमाग जो है बहुत ही टेंशन हो जाता है। पर मैं आज आपको वो 5 पॉइंट भी बताऊंगा और साथ ही साथ उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं वो भी बताऊंगा। तो मैं इंजीनियर विवेक कुमार और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मिनिमम 5 ऐसे पॉइंट के बारे में जो आप साइट पे रखे फेस जरूर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं उस 5 पॉइंट के बारे में जो कि हम जानते हैं कि वो 5 पॉइंट क्या होता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे एक ब्रिज को बनाया गया है जो कि जब आप ब्रिज बनाएंगे यानी कि जब आप पढ़ के और जब साइट पे जाएंगे आपको जब एक साइट दे दिया जाएगा ब्रिज का और उस टाइम आपको वो 5 पॉइंट जो है आपको हमेशा फेस करना पड़ेगा। तो देखते हैं वो 5 पॉइंट क्या है। तो इंजीनियर वो 5 पॉइंट हमारे कुछ इस तरीके से हैं। पहला पॉइंट हमारा है व्हाट इज डायमीटर ऑफ पाइल एंड ऑगर। हमेशा लोग सोचते हैं कि पाइल का डाया क्या होता है और ऑगर का डाया क्या होता है, क्या वो दोनों सेम होते हैं? तो ये जो प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखते हैं इसके बारे में क्या होगा, पर हम पहले समझेंगे वो 5 पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा है कटिंग लेंथ ऑफ लिंक बार एंड प्लेसमेंट इन ए पाइल हेड। पाइल हेड का मतलब पाइल कैप। तो पाइल कैप में हम लिंक बार को लगाते हैं, उसका क्या कटिंग लेंथ होता है और साथ ही साथ उसको साइड पे रखे किस तरीके से प्लेसमेंट किया जाता है, यानी कि आप अपनी लेबर के साथ उसको किस तरीके से प्लेस करवाएंगे, इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल जानेंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा है मीनिंग ऑफ RL, FL, IL, FRL और लास्ट हमारा है सॉफिट लेवल। ये जो लेवल्स दे रखे हैं ये हमारे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ ये आपको ड्राइंग में मिलेगा, पर आपको वहां पे समझाने वाला अगर है कोई तो समझ गया, अगर नहीं समझाने वाला है तो नहीं समझ पाएंगे। अब चलते हैं चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट हमारा है कि लाइनर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जो हमारे पाइल में लाइनर को प्लेस किया जाता है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि हमारा 1000 mm का या फिर 1200 mm डाया का पाइल है या तो किसी भी डाया का हमारा पाइल दे रखा है तो उसको किस तरीके से हम वहां पे बनाएंगे। देखिए जो हमारे मार्केट में लाइनर आता है वो क्या आता है, वो प्लेट आता है। उस प्लेट को वहां पे आपको अपने मेन पावर से बनवाना है। तो कितना लेंथ आप रखेंगे कि वो पाइल का जो डाया उस शेप में आ जाए जो आपको एज पर ड्राइंग में रिक्वायर्ड है। तो ये भी समझेंगे डिटेल में। फिर है हमारा लास्ट और 5वां है वो है हमारा कि बामक क्या होता है। लोग बहुत कंफ्यूज में रहते हैं कि अरे बामक क्या है, तो ये भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों पूरा डिटेल में इन सभी 5 पॉइंट के बारे में जानेंगे, वीडियो के अंत तक जरूर लगे रहेगा। पर उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये सारे जो पॉइंट हैं सारे पॉइंट आपको कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेसेस ब्रिज गोल्ड यानी कि कॉर्प्स ब्रिज गोल्ड में आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, पर हम समझेंगे जो हमने 5 पॉइंट देखा है उस 5 पॉइंट को किस तरीके से एक साइट इंजीनियर यानी कि जब आप साइट पर रहेंगे तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट में। तो हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज डायमीटर ऑफ पाइल ऑगर। देखिए पाइल ऑगर इन दोनों का डायमीटर कितना होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हमारा रिंग मशीन है जो कि पाइल का बोरिंग कर रहा है। तो देखिए जो हमारा पाइल का सपोज यहाँ पे 1200 mm का रिक्वायरमेंट है, यानी कि यहाँ पे जो डाया है पाइल का वो 1200 mm होने वाला है। अब यहाँ पे जब आप बोरिंग करवाएंगे तो ऑगर का डायामीटर जो हमारा डाया है वो कितना होना चाहिए। देखिए हमसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था कि सर हमारा डाया कितना होना चाहिए, तो एक बार इस पे थोड़ा सा आप वीडियो ला दीजिए। तो ये आप सभी लोग के लिए वीडियो है कि डाया कितना होना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंजीनियर यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया हुआ ब्रिज कभी फेल ना हो और आपके टेक्निकल स्किल साइट पे मास्टर बन जाए तो एनरोल करिए सिविल गुरुजी का कॉर्प्स ब्रिज गोल्ड। इस कोर्स में आप सीख पाएंगे ब्रिज ड्राइंग रीडिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और कंप्लीट ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। इस कोर्स को एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और आप हमारी काउंसलिंग टीम से भी बात करके इस कोर्स को आराम से एनरोल कर सकते हैं। नंबर है 9111001234। जल्दी कॉल करिए। तो देखिए जो हमारा ऑगर है उस ऑगर का साइज हमेशा कम होता है 20 mm से लेके 30 mm तक। अब ये कम क्यों होता है, तो देखिए जो हमारा 1200 mm डाया पाइल का है, ठीक है, तो ऑगर आपका आएगा 1170 या फिर 1180। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी मशीन है ये मशीन क्या है
ये हमारी स्टेबल एक जगह नहीं होती है। जब हम वहाँ पे जब वर्क करती है, बोरिंग करती है, वो क्या करती है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट यानी कि आगे पीछे जो है थोड़ा सा वो घूमती रहती है, तो जिससे क्या है 20 से 25 mm या 30 mm तक वो एक्स्ट्रा कटिंग कर लेती है। अगर ऑगर का साइज आपने 1200 रखा तो कम से कम 1220 या 1230 डाया का आपका पाइल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम कम रखते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारा ऑगर है, इस ऑगर में हमारा साइड में बुलेट लगे होते हैं। अगर आपने एग्जैक्ट 1200 mm साइज रख दिया तो आपने जो यहाँ पे 1200 mm में लाइनर को फिक्स किया है उस लाइनर को वो फाड़ देगा। इसलिए क्या करते हैं वहाँ पे 20 से 25 mm या 30 mm तक हम यहाँ पे कम रखते हैं। तो आप ये पहला पॉइंट जो है अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। तो आगे हमारा है लिंक बार प्लेसमेंट कैसे करते हैं पाइल कैप में। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि जब आप साइड पे हैं तो आप अपने मेन पावर से किस तरीके से आप यहाँ पे लिंक बार को प्लेस करेंगे। तो देखिए हमारा लिंक बार है, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक बार है, आप देख रहे होंगे लिंक बार में एक बार यहाँ पे गया हुआ है और ऊपर यहाँ पे, यानी कि ये हमारा मेन बार हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। तो ये जो हमारा बार आ रहा है ये हमारा क्या है, लिंक बार है, ठीक है। अब इस लिंक बार को आप वहाँ पे कैसे प्लेस करेंगे तो एक बार 3D मॉडल में देख लीजिए। तो देखिए ये हमारा 3D मॉडल है। यहाँ पे ये क्या हमारा पाइल कैप, यहाँ पे पाइल कैप का साइज है जो कि h हाइट होगा, L जो हमारा क्या है लेंथ होगा और B जो हमारा विड्थ होगा, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे बॉटम में जो हमारे मेन बार आते हैं और डिस्ट्रीब्यूशंस बार आते हैं और टॉप में भी हमारा मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशंस बार आते हैं। तो अब ये आप देखेंगे पाइल कैप का जो हाइट होता है लगभग 1 मीटर से ऊपर तक का ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप सभी बार को प्लेस कर लेंगे पाइल कैप के, यानी कि यहाँ पे पाइल कैप का सभी बार प्लेस हो गया, टॉप बॉटम फिर बाइंडर, फिर उसके बाद रेनफोर्समेंट आप कौन सा प्लेस करेंगे, पियर का वर्टिकल। तो यहाँ पे आपने पियर के भी वर्टिकल बार को प्लेस कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी मेन पावर होती है यहाँ पे थोड़ा सा साइड में कुछ जगह बना लेते हैं कि 2-3 आदमी जो है इसके अंदर चले जाएं। अब जाने के बाद वो क्या करते हैं, लिंक बार को प्लेस करते हैं। तो कुछ आदमी ऊपर रहते हैं और 2-3 आदमी नीचे रहते हैं। अब ये लिंक बार हमारा क्या होता है साइज, देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा हुक होता है और यहाँ पे इसको हम 90 डिग्री पे रखते हैं, ये हमारा 90 डिग्री पे रहेगा। जबकि ये हमारा क्या होता है, नियमितः जो है ड्राइंग में आपको ऐसे हुक दिया होगा। अब अगर आपने ये हुक पूरा बना लिया तो यहाँ पे आप प्लेस कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। आपको जो हमारा टॉप का है वो 90 डिग्री में ही बना के रखना है। तो जो आदमी नीचे गया है तो ऊपर से जो आदमी है वो बार को क्या करेगा, नीचे प्लेस करेगा और नीचे वाला जो आदमी बैठा है वो पकड़ के बार को नीचे फंसा देगा उस हुक में। ऐसे फंसा दिया, फिर ये आएगा ऊपर और ऊपर में आप ये 90 डिग्री ऐसे बना हुआ है। तो जहाँ पे हमारा प्लस बनता है, यहाँ पे जो हमारा प्लस बन रहा है इसी के बीच में हम क्या करते हैं, ऐसे इसको फंसाते हैं। तो वहाँ पे ऊपर जो आदमी है वो क्या करता है, डाई लिया रहता है और डाई लेके क्या करता है वो मोड़ देता है, या फिर हैमर से वो मार के ठोक के उसको मोड़ के क्या करता है वो हुक बना लेता है। तो आपको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। अब चलते हैं इसकी कटिंग लेंथ में। तो कटिंग लेंथ देखिए सिंपल सा है, ये हमारा A है डायमेंशन, ये हमारा B है और ये हमारा C है। सिंपल सा है। आप क्या करेंगे, कटिंग लेंथ में A प्लस B प्लस C सब कुछ जोड़ेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस टॉप का बार और बॉटम का बार दोनों आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, टॉप प्लस बॉटम। फिर उसके बाद माइनस क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे बैंड डिडक्शंस है, यहाँ पे बैंड डिडक्शंस, ठीक है, ये बैंड डिडक्शंस कर दिया। उसके बाद ये जो माइनस किया है ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस ही करेंगे। ये हमारा क्या है, माइनस है, एक बार में ही माइनस कर लेंगे। जितने आइटम हमको डिडक्ट करना है वो हम प्लस कर लेंगे। फिर आएगा हमारा प्लस जो हमारा कवर है, यहाँ पे हम कवर को भी माइनस कर लेंगे। अब इन सभी को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। उसके बाद जो हमारा क्या है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी, कटिंग लेंथ इसका आ जाएगा। तो ये कमेंट करके आप बताइएगा कि कुछ इस तरीके से ही आपने अपने साइड पे कटिंग लेंथ को निकाला है कि नहीं निकाला है। अब चलते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि बार मार्क क्या होता है। बार मार्क के जानने के लिए हम चलते हैं ड्राइंग में। तो यहाँ पे हमारा एक रेनफोर्समेंट डिटेल ड्राइंग है जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बार मार्क लिखा है। फिर क्या है, डाया लिखा है, किसका, बार का। फिर हमारा स्पेसिंग, शेप और रिमार्क। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा बार मार्क दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से दिया है। आगे देखेंगे ये पाइल, तो पाइल में 1 2 3, फिर उसके बाद पाइल कैप में 3 4 5 6 7 8। तो ये बार मार्क होता है नाम, यानी कि ये नाम दिया गया है। पाइल में जो बार मार्क लगाए गए हैं वो हमारे बार मार्क क्या है, 1 2 3। इसी तरीके से जैसे हमारा नाम है विवेक, आपका भी कुछ नाम होगा, ये नाम ही है, ये बताता है कि कौन सा बार मार्क नंबर कहाँ पे लगाया गया है। आप यहाँ पे डिटेल में देखेंगे तो आप जब पाइल बोला है तो इस पाइल में आप देखेंगे 1 2
और 3 बार मार्क दिए हुए हैं। फिर आगे इसका सेक्शंस कटा हुआ देखेंगे, यहाँ पे सेक्शन कटा हुआ AA, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा सेक्शन AA। तो यहाँ पे है 1 2 3। अब ये 1 2 3 क्या है, ये हमारे यहाँ पे डिटेल में आप देखेंगे 1 क्या कर रहा है, ये सीधा ऐसे नजर आ रहा है, ये वर्टिकल बार हो गया। 2 जो है हमारा क्या बन रहा है, ये मास्टर रिंग अंदर की तरफ शो कर रहा है। तीसरा जो हमारा आउटर की तरफ शो कर रहा है। तो ये हमारे इस तरीके से बार मार्क होते हैं। बार मार्क का मतलब होता है नाम, ये बार को नाम दिया गया होता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपको जब साइट पे आएगा बार मार्क नंबर तो आपको देखना है कि कौन सा नंबर कहाँ पे प्लेस किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर में। तो हमारा चौथा नंबर है कि RL, FL, IL, FRL सॉफिट लेवल क्या होता है। तो इसको समझने के लिए देखते हैं एक 3D मॉडल। तो देखिए यहाँ पे LWL यानी कि लो वाटर लेवल है। ये आपका जो ब्रिज है वहाँ पे जो पानी कंटिन्यू बह रहा है वो मिनिमम हमारा इतने हाइट पे रहता है, इसको हम लो वाटर लेवल बोलते हैं। फिर आगे आप देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट पानी यहाँ पे भर गया, तो ये हाईएस्ट पानी भर गया यानी कि इससे ज़्यादा नहीं भरेगा, ये हाई फ्लड लेवल हो गया। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बीच में हाई फ्लड लेवल से लेके गटर के बीच में जो स्पेस आता है वो हमारा होता है सॉफिट लेवल। तो सॉफिट लेवल हम इसी को बोलते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे जरूर पूछा जाएगा कि सॉफिट लेवल क्या होता है। तो ठीक इसी तरीके से जो हमारे RL होते हैं, तो आप देखेंगे ड्राइंग में हमारा RL दिया रहेगा, तो कौन सा कंपोनेंट किस RL तक रहेगा। जो हमारा कैप है, पाइल कैप है, वो कितने RL पे रहेगा। फिर हमारा पियर है वो कितने RL तक रहेगा। फिर हमारा उसके बाद आएगा पियर कैप, वो कितने लेवल पे रहेगा, वो हमारा हो गया RL। फिर आता है हमारा FRL। तो FRL देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे गाड़ियाँ दौड़ रही हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन लेवल। तो ये हमारा कंप्लीट है, इसके बाद हमारा कोई काम नहीं होने वाला है, ये हमारा FRL होता है। सॉफिट लेवल आप यहाँ पे समझ गए। बाकी था हमारा इन्वर्ट लेवल, IV। इन्वर्ट लेवल होता है हमारा बॉक्स कलवर्ट। तो जो हमारा बॉक्स कलवर्ट होता है, बॉक्स कलवर्ट में जो हमारा बॉटम राफ्ट होता है, उस राफ्ट को जब हम फिनिशिंग कर लेते हैं जिसके ऊपर से हमारा क्या जाता है, पानी। जब हमारा पानी बहता है वो कहाँ से बहता है, इन्वर्ट लेवल से बहता है, हम उसको इन्वर्ट लेवल बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप साइड पे रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा था कि लाइनर को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये हमारा साइड पे इस तरीके से प्लेट आएगा। अब इस प्लेट को हमको लाइनर बनाना है, तो ये कैसे लाइनर बनेगा, इसका क्या लेंथ रखा जाएगा कि हमारा 1200 mm आ जाए या फिर 1000 mm का आ जाए। जो हमारा एज पर ड्राइंग में हमारा डायमीटर गिवन है उसको हमको बनाना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। यहाँ पे लाइनर है, ये यूनिट क्या होता है, टन में होता है। नंबर ऑफ पाइल कितने हैं, 36 नंबर है। उसके बाद डाया हमारा है 1200 mm। अब देखिए सरकमफेरेंस का जो हमारा फार्मूला होता है 2πr, जहाँ पे 2 नंबर है, पाई क्या हमारा, पाई का वैल्यू होता है हमारा 3.14, आर क्या है हमारा 1200 डायल है, तो इसका मतलब जो रेडियस होगा वो 600 होगा। यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी वो वैल्यू आएगी 3.768। ठीक है, हाइट यहाँ पे दे रखा है 10 मीटर, यानी कि आपको 3.768 जब आप इतने लेंथ काटिंग करेंगे उसको जब आप मोड़ेंगे तब जाके वो 1200 डाया का पाइल लाइनर जो है आपका बनने वाला है। तो देखिए फार्मूला क्या है हमारा 2πr। तो ऐसे ही अगर हमारा डाया है 1000 mm, तो 1000 mm में यहाँ पे रेडियस क्या होगा, यहाँ पे रेडियस होगा 500। तो वही फार्मूला हमको यहाँ पे नोट करना है, यानी कि इस फार्मूले में आपको वैल्यू को पुट करना है और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी लेंथ होगी। इसी तरीके से आगे देखेंगे, आगे हम कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेंगे। तो कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बोरिंग। तो बोरिंग हमने यहाँ पे किया क्यूबिक मीटर, नंबर आप कितने हैं, पाइल 36। ठीक है, उसके बाद हमारा है डाया पाइल, तो कितना है 1200 mm। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू हमारा 3.14 और आर क्या है, यहाँ पे आर होगा हमारा, यहाँ पे 1200 दे रखा है तो यहाँ पे 600 होगा। वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और हाइट से उसके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एरिया यहाँ निकल गया। उसके बाद हाइट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से जब आप कंक्रीट में आएंगे तो कंक्रीट में भी आप देखेंगे सेम आएगा। क्यों सेम आएगा भैया, जितना मिट्टी आपने बाहर निकाला है उतना ही कंक्रीट तो आप अंदर फिलअप करेंगे, तो सेम हमारा वही फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर का वैल्यू क्या है 600 और फिर इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको आ जाएंगी।